हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए के लिए एक नई लिस्ट आ गई है, जिसमें मतलब नॉन सीसीए को फिल्टर करके बताया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों का डाउट बना हुआ था कि नॉन सीसीए बाहर होंगे कि नहीं होंगे, और ऑफिशियल जो नोटिस आई थी नॉन सीसीए को बाहर करने के लिए उसको भी बताने वाले हैं। और 2025 में जो नई भर्ती का फॉर्म भरा गया उसमें कितने अप्रेंटिस की लगभग संख्या हो सकती है उसके बारे में बताने वाले हैं। फाइनल जोन वाइज डाटा कब आएगा, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। तो जितने भी लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं वो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो जैसे कि पहले तो आपको बता दें कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 नॉन सीसीए का खेल खत्म, और यहाँ पे 72,000 प्लस रियल सीसीए छात्र मतलब होने की संभावना है। एनएचडीसी और डीजीटी की जो मतलब आरटीआई रिप्लाई आया है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं 2025 की वैकेंसी के लिए। अगर 2024 की जो वैकेंसी है 32,438, तो उसमें इससे भी कम है, क्योंकि 18 से 20,000 अप्रेंटिस ये और भी कम हो जाएंगे। लगभग उसमें 48 से 50,000 फॉर्म भरने की रियल अप्रेंटिसों की संख्या हो सकती है। और जो नई लिस्ट आई है उसके बारे में आपको दिखा देते हैं। पहले तो नॉन सीसीए का काफ़ी लोगों का डाउट अभी भी बना है कि सर ओपन में जाएंगे रियल सीसीए की नहीं जाएंगे जिनका मार्क्स अधिक है, और नॉन सीसीए कब डीबी में बाहर होंगे या नहीं होंगे। जब उनका फॉर्म भरवाया जा रहा है और एग्ज़ाम के टाइम नहीं बाहर किया गया, तो सारा कुछ जब उनका हो ही गया है तो फिर डीबी में भी ना बाहर किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। आइए पहले ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं आपको। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि ऑफिशियल नोटिस ये रेलवे की तरफ से, साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी की गई थी, और ये 25/3/2026 को ही जारी कर दी गई थी। इसमें हम आप लोगों को प्रॉपर्ली वीडियो बना दिए थे, लेकिन अभी जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं फिर बाद में वही फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, हर वीडियो में ही कमेंट करते रहते हैं कि सर आप बताइए, आप रिप्लाई नहीं देते हैं। तो भाई जिस टॉपिक पर हम प्रॉपरली आपको वीडियो दे चुके हैं आप देखते नहीं हैं, तो एक ही टॉपिक पर बार बार बताना भी थोड़ा मतलब अलग फीलिंग होता है। तो पहले तो देखिए, जिन लोगों को डाउट है नॉन सीसीए बाहर होंगे या नहीं होंगे, तो ऑफिशियल नोटिस आप लोग ये देख पा रहे होंगे, इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके लाए हैं जिससे आप लोगों को आसान भाषा में समझाया जा सके। तो जो मेन हेडिंग है वही चीज़ें आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि सीसीए कैंडिडेट को एप्लीकेशन के समय एनसीवीटी मार्क्स अपलोड करना होगा। पैराग्राफ 12.7 का साथ और गलत जानकारी देने वाले फैक्ट छिपाने के, जो मतलब इसमें बताया जा रहा है कि 12.7 पैराग्राफ में अप्रेंटिस का जिक्र किया गया है, और इसमें आप लोगों से एनएससी का मार्क्स पूछा गया है। और जो लोग इस तरीके से अपना मार्क्स छिपाते हैं, जो भी करते हैं, उनको तत्काल बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज़ें बताई जा रही है। और यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे सीसीए कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी और वेरिफिकेशन में मौजूदा नियम के हिसाब से होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर यहाँ पे देखिए डिटेल से जांच की जाती है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि सिर्फ असली कैंडिडेट को ही फ़ायदा मिले। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2025 की जो मतलब जोन वाइज डाटा आने वाला है, कितना फॉर्म पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, किस जोन में क्या परसेंट कंपटीशन है, तो उसके लिए जो आप लोगों का डाउट बना है कि उसमें नॉन सीसीए होंगे या नहीं होंगे, तो देखिए यहाँ पर रेलवे बता दिया है कि आगामी वैकेंसी के लिए हम नोट कर लेते हैं, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। लेकिन आपके सुझाव को भविष्य की भर्तियों के में विचार के लिए नोट कर लिया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए शिकायत का निपटारा हो गया है, इस मामले में आगे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। मतलब ये बताया जा रहा है कि हम अगली जो भर्ती है उसके लिए हमें इसको नोट कर लिया, मतलब नॉन सीसीए को बाहर करने के मुद्दे को। तो मतलब ये मान के चलिए कि 80 से 90% उम्मीद यही की जा रही है कि नॉन सीसीए को फिल्टर करके ही डाटा देगा रेलवे। 22,000 जो वैकेंसी का फॉर्म भरा गया है, और जो पिछली भर्ती का है उसका एक लिस्ट मतलब काफ़ी ग्रुप में शेयर किया जा रहा है कि इस तरीके से फाइनल लिस्ट बनेगी। तो उसके बारे में आपको हम दिखा देते हैं कि क्या उसकी सच्चाई है। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि एक लिस्ट काफ़ी जगह इसको ग्रुप में सर्कुलेट किया जा रहा है, और यहाँ पे बताया देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रोल नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपकी कितना है, किस कैटेगरी से हैं, सीसीए हैं, और यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे आपको कौन सी पोस्ट मिली है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जो चीज़ें हम आपको बार बार बताते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं, जिससे आपको आसानी से सब कुछ दिख सके। तो यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे साथियों कि हम आपसे पहले तो यही बताते हैं कि जितने भी सीसीए कैंडिडेट हैं उनका एक ही चीज़ महत्वपूर्ण होता है कि आपकी जोन में जितनी भी वैकेंसियां हैं उसमें आपको टॉप में आना है। टॉप का मतलब है कि 400-200 जितनी भी सीट हैं उसमें अगर आप रैंक में बने हैं, चाहे किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि एसटी एससी या ओबीसी इस तरीके से कोई इसमें डिवाइड नहीं किया जाता है कि इस सीट की मतलब एससी की 40 सीट है, 20 सीट है, इस तरीके डिवाइड नहीं है। आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए ओबीसी यूआर, एसटी ओबीसी यूआर, एससी यूआर ओबीसी यूआर, इस तरीके से आपको देखने को मिला कि मतलब सभी कम्युनिटी के, मतलब सभी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे हैं, जो जिसका मार्क्स जितना
टॉप में बना है उस हिसाब से उनका दिया गया है। और यहाँ पे नाम सहित दिया गया है। पिछली भर्ती के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया था। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए फाइनल नॉर्मलाइज एनालिसिस और सीबीटी का यहाँ पे फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इनका देखिए 73, 70, 67 पिछली बार भी इस तरीके से गया था। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 73 ही गया, कट ऑफ तो 30 गया। तो जो सबसे लास्ट कैंडिडेट होता है वही कट ऑफ उस जोन का माना जाता है। और सबसे इसमें हम पीडीएफ में दिखाने वाले यही हैं कि देखिए साथियों, यहाँ पे जो अप्रेंटिस कैंडिडेट जाते हैं ग्रुप डी में उनको कौन सा पोस्ट मिलता है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे असिस्टेंट मतलब वर्कशॉप असिस्टेंट, पॉइंट्समैन, इस तरीके से मतलब सब कुछ दिया है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि देखिए ट्रैकमैन 4, ट्रैकमैन 4, ट्रैकमैन 4, ट्रैकमैन 4, ट्रैकमैन 4। तो इन लोगों को ट्रैकमैन दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि जब ट्रैकमैन दिया गया था तो काफ़ी अप्रेंटिस इसका विरोध किया कि सर हम लोग डबल स्किल्ड हैं और हम लोग CNW या इस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग करके आए हैं, हम लोगों को ट्रैकमैन क्यों दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो AIRF के अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा जी या अदर भी रेलवे की जो यूनियन है, सभी लोगों का सपोर्ट मिला। काफ़ी मतलब मेहनत भी की गई छात्रों के द्वारा। तो जितने भी मतलब अप्रेंटिस छात्र हैं उनके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, मतलब कि कोई भी अप्रेंटिस हो उसको भी ग्रुप डी में ट्रैकमैन नहीं दिया जाएगा। तो अब जितनी भी भर्तियां होंगी 32,000 वाली या 22,000 वाली, उसमें कोई भी अप्रेंटिस हो, कितना हो उसका कम मार्क्स हो, उसको ट्रैकमैन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आप ट्रैकमैन 4 देख पा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि ट्रैकमैन में जाना नहीं चाहते हैं लोग, क्योंकि हार्ड वर्क होता है, धूप में भी करना पड़ता है, ठंडी में भी करना पड़ता है, और चाहे बरसात हो, ये फील्ड वर्क होता है। और सबसे इसमें दिक्कत की बात ये होती है कि सैलरी तो अच्छी मिलती है, लेकिन सबसे समस्या ये होती है कि आपको ज़्यादा एग्ज़ाम या प्रमोशन ज़्यादा नहीं मिलता है कि मतलब ट्रैकमैन से आप दूसरी पोस्ट में जा सकते हैं। तो इस वजह से काफ़ी अप्रेंटिस का ये भी मुद्दा था। तो इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण यही आप लोगों के लिए था कि ट्रैकमैन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ट्रैकमैन नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो प्रेफरेंस में डाला होगा कि नहीं हमको ट्रैकमैन ही चाहिए, तो उसके लिए अलग बात है। हो सकता है कि रेलवे उसको ट्रैकमैन दे दे, क्योंकि सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें ये हो जाती है ना कि जब फॉर्म भरते टाइम हर एक अप्रेंटिस हो या कोई भी कैंडिडेट हो, पहले तो जब वो बेरोज़गार रहते हैं तो सभी लोग यही सोचते हैं कि पहले कोई भी पोस्ट मिल जाए, ठीक है। तो वो इस जो भी भर्ती का डाटा आता है मतलब प्रेफरेंस के लिए, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, तो वो देखते हैं कि कौन सी पोस्ट में, जैसे मान लीजिए ट्रैकमैन की 400 पोस्ट है किसी जोन में, बाकी 50, 20 इस तरीके से अलग अलग पोस्ट हैं। तो सभी लोग देखेंगे यहाँ पे 400, इसी को चूज करिए। तो हो सकता है कि आप प्रेफरेंस में डाले हों कि नहीं हमको ट्रैकमैन चाहिए, तो हो सकता है कि रेलवे दे दे। तो ये चीज़ें आपको भी क्लियर हो गई होंगी पोस्ट से रिलेटेड भी। बाकी रेलवे आपका कितना हो कम मार्क्स हो, अगर सेलेक्ट हैं तो उसमें आपको ट्रैकमैन नहीं देगा अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाले हैं। ये चीज़ें क्लियर। और दूसरी चीज़ें ये क्लियर कर लीजिए कि आपका कैटेगरी कोई मतलब नहीं है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, आपको टॉप में आना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़, दो चीज़ें क्लियर हो गई। और रही बात नॉन CCA की, तो देखिए आप लोगों को ये जो भी दिखा रहा है यहाँ पे देखिए कोई भी मतलब नॉन CCA नहीं, सभी लोग रियल CCA हैं। सबको नॉन CCA को बाहर कर दिया गया है, ठीक है, DV के टाइम में। और जो नई भर्ती है उसके लिए रेलवे बोला है कि हम इसको नोट कर लेते हैं, आगामी वैकेंसी में हम इसको देखेंगे। तो हो सकता है जो 22,000 भर्ती है इसमें फ़िल्टर करके आए। तो जो भी आपकी समस्या थी एक ही वीडियो में हमने क्लियर कर दिया है। अब आपको जो भी डाउट और भी बना होगा तो आप लोग बताइएगा, उसके बारे में प्रॉपर्ली आपको जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। साथियों, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं, तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये जानकारी पहुँच सके। जैसे उनके मन में डाउट होगा कि ट्रैकमैन मिलेगा, कुछ लोगों को ये पता होगा कि हमारी ST SC कैटेगरी है, क्योंकि हम भी काफ़ी मतलब देखते रहते हैं कि कमेंट आते रहते हैं कि सर हमारा 45 नंबर बन रहा है NSC CBT, हमारा 52 नंबर बन रहा है, हम ST से बिलोंग करते हैं, UR से बिलोंग करते हैं। तो देखिए कैटेगरी का कोई मतलब नहीं होता, उनको ये चीज़ें शेयर कर दीजिए ताकि सबको क्लियर हो पाए। और जो डाउट होगा ज़रूर कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी बुक का लिंक लगाया है बिना किसी पेड प्रमोशन का, आप लोग जाकर परचेज करिए और अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद साथियों।